मैं पिछले 2 साल से रियाज करते आ रहा हूँ। ओम का उच्चारण करके देखा, आकार करके देखा, ईकार करके देखा, सरगम करके देखा, लेकिन आज तक मैं गाना निकालने नहीं सीखा। आखिर इसका कारण क्या है? साथियों, ऐसा मेरे पास सवाल आ रहे हैं। बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं, सर मैं इतने सालों से, इतने महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रियाज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे गाना निकालना नहीं आता। तो साथियों, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा, गाना का जो रियाज है, गाने के रियाज करने से आप लोगों को गाना निकालना नहीं आएगा, क्योंकि हारमोनियम पर गाना निकालना और रियाज करना ये 2 अलग अलग पहलू हैं। गाना का रियाज क्यों किया जाता है, सरगम का रियाज क्यों किया जाता है, आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। और हारमोनियम पर गाना कैसे निकालते हैं ये आप लोग को पता होनी चाहिए। दोनों के बीच में अंतर को आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे हारमोनियम पर गाना निकालना है और मैं सरगम करके या फिर रियाज करके निकाल लो, तो ऐसा संभव नहीं है। आप लोग को ये समझना होगा कि जो रियाज किया जाता है, और जो रियाज है आवाज को मधुर बनाने के लिए, हम बार बार बताते हैं कि प्रोफेशनल सिंगर कैसे बने, आवाज को मधुर कैसे बनाएं, आवाज में डीप कैसे लाएं, उसके लिए अभ्यास बताते हैं, ना कि गाना निकालने के लिए। गाना निकालने का जो स्टेप है, मैंने इससे पहले आपको एक ट्रिक बताया था, पटरी, पहले काली से चलने वाले पटरी और दूसरे काली से चलने वाले पटरी बताया था। गाना निकालने का जो ट्रिक है वो अलग है, और हारमोनियम पर रियाज करने का जो ट्रिक है वो अलग है। रियाज इसलिए हम करते हैं ताकि हमारे गाने में मधुरता आ सके, हम गाने को और अच्छी तरह से गा सकें। ये उन भाइयों के लिए कारगर होता है जो पहले से हारमोनियम पर गाना निकाल पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं गाना भी नहीं निकाल पाता हारमोनियम पर और रियाज करके निकाल लूं, तो एक जीवन में भी आप गाना नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मेरे बात को बढ़िया से गौर से समझिएगा। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कैसे आप किसी गीत को निकाल पाते हैं। अगर आपका गीत, ध्यान दीजिएगा, अगर आप पिछले 2 साल से अभ्यास कर रहे हैं और आज तक आपका गीत नहीं निकला, तो इसका कारण 2 कारण हो सकता है। एक तो पहली चीज, आप गाना को ध्यान से सुनते नहीं, या तो आपको सुर की समझ है नहीं। 2 कारणों से ऐसा होता है। सुर की समझ नहीं रहेगी, आपका गाना माइंड में नहीं बजेगा, तब तक आप गाना हारमोनियम पर नहीं निकाल पाएंगे। या तो दूसरा कारण हो सकता है कि आपको गाना निकालने का सही तरीका पता ही नहीं है और आप सोचते हैं कि रियाज करके मुझे गाना निकालना आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि सुर को पक्का करने के लिए आप रियाज करते हैं, गला का आवाज को फिक्स करने के लिए आप रियाज करते हैं, पर रियाज करके, सरगम करके आप हारमोनियम पर गाना बजाना आसानी से नहीं सीख पाएंगे। जब तक आपके सुर पक्के नहीं होंगे, गीतों का स्वर आपके माइंड में पक्के नहीं होंगे, तब तक आप गीत बजाना नहीं सीखेंगे। यहाँ पर आप किसी पर दोष नहीं लगा सकते कि आप 2 साल से रियाज कर रहे हैं और आपको गाना बजाना नहीं आ सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप 2 साल से रियाज कर रहे हैं और आपको गाना बजाना नहीं आया। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि 2 साल के बाद भी आपको गाना बजाना न आए। या तो आप बिल्कुल थर्ड पार्टी का अभ्यास कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं, या तो आप सही तरीका से नहीं कर रहे हैं। सही तरीका से करने पर आपको तो सप्ताह भर में भी गाना निकालना आ जाएगा। संगीत सिखाने वाले भाई अक्सर आप लोगों को सरगम सिखा करके बोलते हैं कि गाना इस तरीका से निकलेगा। वास्तव में वो सच है। आप किसी भी सरगम को अगर सही तरीका से करेंगे, सुर आपके पक्के हैं, तो उसी से गीत निकलेंगे, लेकिन आप उसको सही तरीका से करें तो। मैं आप लोगों को जो तरीका करके बता रहा हूँ उसको आप समझने का प्रयास कीजिए, उससे आपका जो गीत है वो निकलने लगेगा। इसमें जो मैंने 2 पैटर्न्स आप लोगों को शेयर किया था, काली 1 का पैटर्न्स और काली 2 का पैटर्न्स, इसको समझिए। इसमें मैंने सिर्फ आप लोगों को रीड बताया था कि किस पैटर्न पर चलेगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देख करके इसको करिएगा। मैं यहाँ पर काली 1 वाला जो पैटर्न है उससे आपको आलाप करके दिखाता हूँ, जो आपको गीत निकालने में मदद करेगा कि कैसे आप किसी भी गीत को प्ले कर पाएंगे। सा ग म ग सा नी प नी सा। ये जो मैं अभ्यास कर रहा हूँ, आप लोग इसी तरह अभ्यास कीजिए। अगर नहीं आता तो जो मैं वीडियो में जो चीज स्वर के माध्यम से अभ्यास कर रहा हूँ उसी को आप रिपीट कीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो स्वर हैं वो पक्के होंगे कि ऊपर जाने पर आपके सुर किस प्रकार बदलते हैं और नीचे जाने पर आपके सुर किस प्रकार बदलते हैं, यानी मंद्र सप्तक की ओर आपका आवाज कैसे बदलता है
और तार सप्तक की ओर जाने पर आवाज कैसे बदलता है। देखिए, सा ग म ग सा आ नी प नी सा आ प म ग सा आ नी प नी सा। यहाँ पर जो मैं आप लोगों को आलाप बता रहा हूँ, इसमें सुर ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। इसे आपको समझना है कि ऊपर जाने पर सुर पतले होते हैं और नीचे जाने पर सुर मोटे होते हैं। इस अभ्यास को आपको लगातार करना है रोज, जब तक आपको गाना निकालने ना आ जाए। देखिए इससे गाना कैसे निकलेगा। म ग सा आ नी प नी सा आ सा ग म प म ग सा सा ग म प म ग सा नी प नी सा ला 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 प म ग सा नी प नी सा। देखिए इसमें सुर क्या है, प म ग सा ग सा नी प नी सा आ प म ग सा ग सा नी सा। जो मैं अभ्यास कर रहा हूँ उसी को आप कॉपी करके लिख लीजिए और उसी वीडियो को बार बार देख करके उसी अभ्यास को कीजिए। जो आज का ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के गीत को लेकर। आप दोबारा ये नहीं कहेंगे कि मैं 1.5 साल 2 साल से अभ्यास कर रहा हूँ और आपका गीत नहीं निकल रहा है। एक बार और देखिए, प म ग सा ग सा नी सा आ किसी गीत का जो सुर है इसी रूप में चलता है। आप ये ना कहें कि उसके लिए कोई अलग पैटर्न आता है। सा नी प नी सा आ म ग सा ग म आ प नी नी सा सा नी प आ म ग सा आ नी प नी सा आ म ग सा नी प नी सा तो ये छोटा सा पैटर्न जो मैंने आपको काली एक वाला पैटर्न्स पे जो रीड है उस पर बताया, आप इस अभ्यास को बढ़िया से कीजिए। सरगम अभ्यास, ये जो अभ्यास है इससे कैसे गीत निकलेगा इसके बारे में आप लगातार चैनल पर बने रहे, मैं अपडेट आप लोगों को बताती रहूँगा। तो इस अभ्यास को आज कीजिए आप लोग और मुझे बताइए कि ये आप लोगों के लिए किस प्रकार हेल्पफुल रहा है। और हमसे कुटुंब ऐप पर आप जरूर जुड़ें। कुटुंब ऐप पर आने के बाद मैं आप लोगों से सीधे तौर पर बात कर पाऊँगा
और वहाँ से आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।